Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? हाल चाल कुछ अच्छे हैं। बर्फ पिघल रही है और बहुत सारे ड्रामे थे, एक के बाद एक। मैंने तो बीच में एक ब्रेक लेके एक टॉक शो भी देख लिया था, उसके बारे में भी बताऊंगी। और बर्फ पिघल रही है आपकी? बर्फ पिघल रही है? जी, मैं आपसे पूछने वाली थी कि पौरी हो रही है कि नहीं हो रही है फ्यूशिया में राबिया? बहुत ही हो रही होती है ना, आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा होनी चाहिए। ये मैं हूँ, ये शाजिया है, ये हमारा ड्रामा कप है और ये हमारा ड्रामा कप हो रहा है। ये हमारा ड्रामा कप हो रहा है। यू नो व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर, ये जो इसमें मीम्स निकले थे, इट वाज वेरी पॉजिटिव। सब लोग बड़े मजे से कर रहे थे। आई डिडंट सी एनी ट्रोलिंग, आई सॉ फन थिंग्स हैपनिंग एंड वेरी क्रिएटिव। मतलब अगर पाकिस्तानियों को अपनी जान लगानी हो किसी चीज पे, और आई थिंक इंडिया से भी हो रहा था, तो वो कर सकते हैं बहुत कुछ। तो एक ने बड़ा मजे का किया था, किसी ने कहा था दो लड़के खड़े होते कि ये मैं हूँ, ये हूँ और हम लड़की का वेट करें, लेकिन लड़की कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। तो बहुत ही मजे मजे की उसकी मीम्स थी। अच्छा, आज ड्रामों की लिस्ट बहुत लंबी है, सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट, वरना हम 2 घंटे बात। राबिया का ये मुझसे एक जेंटल रिमाइंडर था कि ज्यादा गपशप इधर उधर ना मारो शाजिया, आगे चलो सीधी सीधी लाइन पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज ये वाला वीकेंड के ड्रामे काफी ज्यादा होते हैं ना। सो वी विल स्टार्ट विद छलावा। आपने छलावा देखा है? मैंने नहीं देखा इस बार छलावा। मैंने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि राबिया की मेमोरी मुझसे और राबिया का दिमाग मुझसे ज्यादा तेज चलता है, तो जहां मैं भूलूंगी राबिया पकड़ के। अदर देन छलावा जो तुमने नहीं देखा हुआ है, बिकॉज देयर सो मेनी ड्रामास। मैं तो एक के बाद एक स्टोरीज जो है ना मेरे दिमाग में कट 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 घूम रही हैं। अच्छा, तो अभी छलावा तुमने देखा है या नहीं? छलावा मैंने देखा है। छलावा में क्या हुआ मैं तुम्हें बता दूं। मैं तुम्हें स्टोरी नहीं बताऊंगी। किसी ने लिखा है हमारे कमेंट्स में, हमें स्टोरी नहीं सुननी, वही ना, हमें तो डिस्कशन चाहिए। तो तुम अपना रिव्यू दो। मुझे कुछ पूछना होगा मैं पूछ लूंगी, तुम मुझे छोड़। अच्छा भाई, तो छलावा में ये हुआ है कि वो जो दादी है ना, वो तो बेचारी शी इज पास्ड अवे, एंड वो सरोज जो है उन्होंने उनका कत्ल किया है। मतलब सरोज विद द छलावा इनसाइड हिम। मुझे स्ट्रेंज बात ये लग रही है कि जब आपको पता था, क्योंकि उसने वो वीडियो भी देखी थी सवेरा ने विथ हारिब, जिसमें वो नहीं नजर आ रहा था आदमी। शी शुड हैव पुट 2 and 2 टुगेदर बाय नाउ, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट शी डजंट नो हु इज डन इट। She knows it's some छलावा, लेकिन महनूर is blaming सरनाश for it. महनूर is saying कि उनके गर्दन पे वो निशान थे, और वो निशान जो है, ये उर्दू में आप मुझसे, राबिया मुझसे कह रही है कि उर्दू में बात करो, और राबिया सोच रही थी वो एडिट में निकल जाएगा, लेकिन शाजिया ने कहा नहीं। मैं ये कोशिश की, वरना मुझे नीचे बैशिंग आएगी ना कि राबिया बहुत डांटती है शाजिया को। अब तो लोग कमेंट करते हैं 22.3 मिनट पे शाजिया ने बहुत हौसला दिखाया है राबिया की बदतमीजी पे। इतना तो भाई मैं अपने आप को बचा रही हूँ। मैं आपको नहीं, राबिया जो है ना वो काफी ठीक ठाक चैंपियन रिव्यूअर है हमारी। ओके, गोइंग बैक टू छलावा। नहीं, मैं रोज कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ उर्दू में बात करूं, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा है। अच्छा, तो बस बात सिर्फ यही है सबसे ज्यादा कि लोगों को नहीं पता कि दादी का कत्ल किसने किया है। और अब वो जो है प्रोफेसर हमदानी, अब वो कह रहे हैं कि अब तो तुम्हें सीधा फॉर महनूर जाना है उसको। सो फॉर मी आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि दोनों छलावे जो हैं दे विल बी ऑफसेट अगेंस्ट ईच अदर। इन दोनों का आमना सामना होगा, और कौन जीतता है कौन हारता है। और मुझे ये भी लग रहा है, एंड होना भी चाहिए इसी तरह, कि सवेरा की जो पावर्स हैं वो यहाँ उभरने चाहिए, और उसको एक्चुअली, बिकॉज सरनाश के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितने सरोज के हैं, प्रोफेसर हमदानी के। तो कहानी यहाँ चल रही है बस। मुझे ये अच्छी बात लग रही है कि सरोज और सरनाश दोनों के लिए उन्होंने कैरेक्टर्स के लिए ना उन लोगों को किया है जो रिलेटिवली यंग आर्टिस्ट हैं और नए हैं। आई नो आर्यन साई ने भी बहुत काम किया हुआ है, दूसरे जो एक्टर उन्होंने भी किया हुआ है काम, ऐसा नहीं है। अभी कैंडी मेरे दोस्त मेरे यार जो वेब सीरीज आई थी उसमें भी ये लोग थे, लेकिन मतलब ये थोड़े से रिलेटिवली न्यू है इनको बुलाऊंगी। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्होंने नए लोगों को चांस दिया, और मजा आएगा कि 2 लोग सरनाश और सरोज है वो इन कैरेक्टर्स दोनों आपस में एक दूसरे का मुकाबला करें। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी डायरेक्शन में इनको थोड़ा सा और हेल्प की जा सकती थी। वॉइस प्रोजेक्शन में, एक्सप्रेशन में, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में मुझे लगता है कि थोड़ा सा 20% और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई फील कि ये जरूरी है मेंशन करना, वरना यू नो हम बेहतर से बेहतर नहीं करेंगे। हम अच्छा कर रहे हैं, हमें उससे भी ज्यादा अच्छा करना है। सो अगर हम डन है छलावा पे, तो शुड वी मूव ऑन टू दुल्हन? आई थिंक वी आर डन विद छलावा, बिकॉज अगले एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है। ये अदर देन दिस मेन थिंग नथिंग रियली हैपेंड। जी दुल्हन।
तो यार ना मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो क्या वो मतलब क्यों वो कह रहा है शामिर के तुम मुझसे शादी कर लो। मतलब मैं हैरान थी। मतलब पहले मैंने सोचा शायद उसको बोलेगा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दिला देता हूँ, लेकिन जब वो खुद बोलती है कि तुम मुझे डाइवोर्स दिलाओ, वो भी मुझे इतनी बेवकूफी की बात लगी कि वो कह रही है मुझे डाइवोर्स दिलाओ। भाई ऑब्वियसली ना डाइवोर्स के बगैर तुम कैसे उससे शादी कर सकती हो ना, निकाह तो No, I think she wants him to find the paper somehow निकाह के या do something to because उससे तो हो नहीं रहा, अकेली वो नहीं कर सक लेकिन रही ये है। सारा ट्विस्ट ही बेवकूफाना था ना शाजिया, आई एम सॉरी टू से। उसका कहना हम्म। और उसका अज्यूम करना, मतलब किसी और तरीके से चीज को हाँ करते ना, हाँ कहता कि तुम हाँ। जाके बात करो या कुछ करो या हम्म इसमें तो कोई वो है ही नहीं ना। ऑफ कोर्स वो दोनों साइड से शामिर एंड अमल दोनों को सोचना चाहिए ना। अमल का ये हम्म। कहना ही मतलब मुझे वो पूरे डायलॉग्स की और वो कह रही है कि प्लानिंग। फिर मैं निकल जाऊंगी पीछे की गली से, उसके बाद में शादी वादी नहीं करूंगी उससे। नहीं नहीं, लेकिन उससे पहले वो कह रही है हाँ मेरी एक शर्त है, मैं एक शर्त पे तुमसे शादी करूंगी, क्या हाँ तो उससे हाँ। तलाक दिलाओ। मुझे सबसे फनी लगा, मतलब ऑफ कोर्स। लेकिन वो तो खेल रही है ना, वो तो उसको शी इज प्लेइंग हिम, वो तो उसने तो अपनी दोस्त से कहा। तो मेरा पॉइंट नहीं हम्म समझ रही, इट हैज नथिंग टू डू विद कि वो खेल रही है या नहीं खेल रही है। अगर एक इंसान का हम्म। निकाह हुआ है और उसको डाइवोर्स नहीं हुई है तो वो दूसरी शादी कैसे करेगा? हाँ तो वो शामिर की बेवकूफी है कि शामिर ने ये कहा, वो तो बेवकूफी है, बट अमल के ये डायलॉग मुझे इतने बेवकूफाना लगे कि मेरी एक शर्त है, तुम मुझे डाइवोर्स दिलाओ फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। अरे भाई बेवकूफ, मतलब तभी मतलब ओके इंस्टेड ऑफ फिर शी शुड हैव सेड कि मुझे डाइवोर्स दिलाओ, उसके बाद इस पे बात हो सकती है। हाँ सो या एग्जैक्टली शर्त की बजाय, या फिर ये बोलती कि मैं चाहती हूँ कि तुम जाके उससे बोलो, या ये तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, या तुम मेरे हक के लिए लड़ो, या तुम दुनिया को प्रूव करो कि मैं इनोसेंट थी। ऐसी कोई बात बोलती है ना, मुझे सॉरी, मुझे तो कुछ कुछ इस चीज की ना मुझे सर पैर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बस बैठी हुई देख रही थी, मैंने कहा अच्छा मैं ये देख रही हूँ, क्यों देख रही हूँ ये मैं मुझे बस अच्छा मुझे जो है ना शामी की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि एट सम पॉइंट्स मैं भी सोच रही थी हैज ही रियली फॉलन फॉर हर, क्या कि वाकई इसको पसंद करने लगा है। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि अगली फिर मैंने प्रोमो देखा, मैंने कहा नहीं ये तो वापस आएगा अभी, ही इज गोइंग टू कम स्ट्रॉन्ग। अच्छा। और तो उसमें भी देखो शामिर ने भी मतलब अगेन एक और बेवकूफी, वो भाई बोलो तुम्हारे अम्मा अब्बा मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे कबूल करेंगे, तुम्हारी बहन कैसे कबूल करेगी? मैंने तो इतना बड़ा हंगामा किया हुआ है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या होगा। अरे जी ये हाँ, ड्रामों में तो ये होता है, किसी ने लिखा था शाजिया का टॉलरेंस लेवल, ये तो लड़के जाके पहले तो रिश्ता फेंकते हैं उसके बाद सोचते हैं कि अम्मा अब्बा क्या पहली सी ये तो मोहब्बत में क्या नहीं हो रहा है। नहीं, ये दो डिफरेंट बातें। यहाँ तो ये बात ही डिफरेंट। मैं इतनी इस वक्त मतलब मैं झंझलाई हुई हूँ ना, कि मैं झुंझलाई हुई हूँ कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि क्योंकि वो लड़कों का शादी के लिए रिश्ता भेजना फिर माँ बाप से बात करना एक अलहदा बात है, वो एक अलहदा सिनारियो। ये तो सीन ही अलहदा है भाई। वो औरत जिसने हम्म, आपके आपकी बहनोई पे, हाँ बहनोई हो ना, बहनोई पे इल्जाम लगाया, हाँ जिसका yes, जिसके जो आपके माँ बाप को एक्सेप्टेबल नहीं है, बहन को एक्सेप्ट, वो हम्म, कैसे किस तरीके से आप करेंगे? और जब अमल ने बोला मेरी एक शर्त है, तो मैं समझी वो बोलेगी कि तुम जाके अपने माँ बाप से बोलो कि वो मुझसे माफी मांगे फिर आके मेरा रिश्ता। ये भी थोड़ा सा हाँ क्रिपी सेंस हो जाती है हाँ पता नहीं क्या हाँ। गेम चल रही है। अच्छा उन्होंने एक्चुअली लूप होल राबिया लास्ट एपिसोड में भी खोल दिया था, जब अमल और एनी मिलते हैं तो अमल ने एनी को बताया ही नहीं शाहमीर की स्टोरी, उसके भाई की तो कहानी वो बताई क्यों नहीं नहीं। बता रही है, मतलब वो क्यों नहीं हाँ बता रही है? वो तो अजीब वो सा। तो ऑलरेडी उन्होंने गलत, आई फील कि वो अच्छा सही नहीं है। मेरी एक मैं बात कहना चाहती हूँ विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी। अगर मैंने इस सीन को गलत समझा है तो मेरी मेरी तरफ से माजरत। उसकी जो बहन का कैरेक्टर है अमल की, वो एक नॉवल पढ़ रही होती है, वो एक नॉवल में पढ़ हम्म। के एक चीज देखती है और फिर जाके वो वही चीज करती है। आई एम सॉरी, हाँ मुझे नहीं लगा कि ये दिखाना चाहिए था। मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ती हूँ, नॉवेल्स में कभी भी वो इस तरीके से मतलब शॉर्ट बेस्ड वो नहीं दिखाते। अगर कोई भी लड़की इस तरह की चीज कर रही होती है, चोरी कर रही है, गलत काम कर रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जस्ट लाइक हमारे ड्रामाज में कभी भी बुरी चीज को आप कामयाब नहीं दिखाते, या ये नहीं दिखाते कि बुरी हम्म चीज किसी ने हम्म की है तो उसको कुछ नहीं हुआ, नॉवेल्स में भी नहीं दिखाते। तो ये मुझे मुझे सॉरी एज एज एन उर्दू रीडर, और मुझे स्टोरीज पढ़ने का शौक है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने ये गलत चीज दिखाई है, क्योंकि ये ऐसा होता हाँ है और ना ही हम लोग हाँ। बच्चे they could have shown her thinking out loud। वो वाली बात उन्होंने अच्छी दिखाई है कि उसकी बेचारी को जो सेल्फ स्टीम पे उसके रगड़ा लगा है ना, जब उसने शामिर से कहा उसकी अम्मा ने कि तुम इससे शादी कर लो, और वो कहता है मुझे तो नहीं करनी, एंड देन दे रीप्लेड दैट, उसके दिमाग में वो बात चल रही थी। लेकिन यू आर राइट, नॉवल के बजाय वो सोच सकती थी कि अच्छा पैसे कहाँ से आएंगे तो मैं ये कर और लेती। दूसरी बात ये कि आई एम सॉरी, एक अच्छी कहानी थी, मुझे लगता है ये अच्छी, आई थिंक इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो ये चल रहे थे, ये बड़ी
डिफरेंट टाइप की हमें लग रही थी, लेकिन ये सारा जो बहन की जेलसी है, वो एक टिपिकल के बहन रिश्ता मना हो गया तो वो बहन बहन पे गुस्सा हो रही है, वो चीज हम पूरा उस पे घूम फिर के आ गए हैं। सो पूरा ना अच्छी भली कहानी का ना उन्होंने कटाकट बना दिया। Okay, so now that you are saying that, I feel राबिया, हमारे ड्रामों में एक सेंट्रल स्टोरी चल रही होती है, एक सपोर्ट स्टोरी चल रही होती है, और जो सपोर्ट स्टोरी है वो बहुत दफा या तो मार खा रही होती है, या वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और फारफेच्ड कर देते हैं कि वो ड्रामे को पुल डाउन कर देती है, और ये बहुत सारे ड्रामों में हो रहा है। तो या बस ये हो रहा है। अब देखते हैं कि शामिर क्या करता है, मिकाल को फाइनली ख्याल आ जाएगा या नहीं आएगा कि वो उनको मोहब्बत हो रही है अमल से, या अमल की तरफ उनका कोई फर्ज है जो उनको निभाना चाहिए। तो वी विल सी। I like this that they are pitching one against the other, लेकिन इसका तरीका एग्जीक्यूशन थोड़ा बेहतर हो सकता था। बट ये आइडिया अच्छा है हमारे का। ओके, प्रेम गली, क्या ख्याल है आपके प्रेम गली के बारे में? प्रेम गली में बहुत सारे ख्याल हैं। एक तो मुझे वो दादा जान के जो प्लान्स हैं बड़े मजे के लग रहे हैं। He is back in the game, क्योंकि पहले जो मैंने प्रोमो देखा था तो मुझे लग रहा था वाकई इनको हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन ये तो, और वो उनका बड़े मजे का डायलॉग था कि क्या मैं उनका बच्चा थोड़ी हूँ, मैं जाके कौन से उनके हाथ जोड़ के उनसे माफिया मांगूंगा। सो आई लव दैट। ऑल्सो वो जो एक डायलॉग था, वी कैन डिस्कस आगे जाके अभी थोड़ा, जावेद शेख वाला जो शीरीन के हस्बैंड ने कहा था, Mansoor, I think his name is Mansoor. But other than that, Khala and Lukman Chacha. Finally. That was the best. I loved the turnaround. I loved जिस तरह उन्होंने समझाया। और तुम्हें कैसा लगा वो जो कहा कि नहीं हम छत पे क्यों जाते हैं, हम बाहर जाके बात करते हैं ना, कहीं बैठते हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हमारे माशरे ने तो वैसे ही हमें बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया देखने का। लेकिन क्योंकि मुझे देखना था तो मैं देख रही थी और मुझे पसंद आया था। मुझे ये नहीं पता कि एक आम बंदे ने उनकी वो सारी जो बातें थी वो कितने उससे सुनी होंगी, क्योंकि मुझे लगा इस सारे जो वो जो पूरा जो उनका लर्निंग प्रोसेस था खाला का, जो वो कहती है कि मैंने ये लर्न किया, मैंने ये किया, मुझे उसने ये सिखाया, मुझे ये सिखाया, उसको ब्रेक कर देते ओवर 2-3 सीन्स इन डिफरेंट सिनेरियोज। मुझे लगता है तो वो एक नसीहत का लेक्चर जो है ना वो एक साथ नहीं लगता, क्योंकि मुझे इट केम अक्रॉस दैट। लेकिन मुझे मजा आ रहा था सुनने में, क्योंकि मैं काफी अरसे से लुकमान से और उनका वेट करी थी कि कब इनका कुछ स्टार्ट हो। तो आई लाइक, और मुझे मैसेजेस सुनने होते हैं प्रेम गली के, तो मुझे वो अच्छा लगा था। लेकिन मुझे नहीं पता कि एक आम इंसान जो एक व्यूअर है उसने उसको सुना होगा या फॉरवर्ड कर दिया होगा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत खूबसूरत मैसेजेस थे, बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, उनकी एग्जीक्यूशन थोड़ा बेहतर हो सकती थी। I feel लोगों ने सुने होंगे, मुझे मजा आया था सुनने में, because people were waiting like you and I, लोग इंतजार कर रहे थे कि इनकी कहानी। मुझे सिर्फ जो बाद में पार्ट था ना, जब वो आईने में बैठी देख रही होती है एंड मेकअप, वो मुझे थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगा था, लेकिन I gave that up। मैंने कहा चलो ठीक है, it is, she wants to feel this is her time and after इतने सालों के बाद। मुझे ये भी लगा कि उनका टर्नओवर एकदम से बहुत सडन हुआ, वो भी थोड़ा सा ओवर 3 एपिसोड्स दिखाते स्लोली, तो वो एकदम से रोते रोते अब वो हंसना शुरू हो गई। उनका होता है पर्सपेक्टिव चेंज होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर भी कुछ आपकी बेसिक चीज रहती है, तो वो मुझे लगा, लेकिन इट्स ओके, वी कैन लेट इट गो, इतनी कोई इम्पोर्टेंट। और पहली दफा उनके नानी के कैरेक्टर में थोड़ी सी तलखी देखी मैंने, जब उन्होंने आके मुसर्रत से बात करी, वरना नहीं थी पहले। एंड आई एक्चुअली फेल्ट फॉर मुसर्रत जब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे दिल में तो माँ नहीं है एंड ऑल, आई फेल्ट कि दैट वाज अ बिट टू हार्श। नहीं, लेकिन वो थी ना, उसके दिल में होता था ना, ग्रजेस होते थे। उसने खुद बोला कि मैं उसके अगेंस्ट रखती थी, शीरीन के अगेंस्ट रखती थी, मैं ये करती थी, वो करती थी। उसने उसके तो फैमिली वालों समझ रहे थे, तो इसलिए सिचुएशन भी ऐसी थी ना, एज अ मदर अम्मा को तो समझना चाहिए, चाहे कोई और ना समझे। नहीं, लेकिन ओके, सो एक हद तक आप ले सकते हैं। आफ्टर वाइल आप बोलेंगे यार कितनी देर तक तुम्हारा रोना कोई बर्दाश्त करेगा, तो अम्मा के साथ यही हो रहा है। लेकिन मुझे जोया और हमजा का मजे का लग रहा है, उनका इंटरेक्शन। आई लाइक द डायलॉग्स, जो वो मुझे बड़े फनी लगती है, जो वो कहते हैं ना, हर औरत, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है जो उसको नीचे खींचती है, फिर उसको खाना खिला रहा है। सो आई लाइक जोया और हमजा का जो रिलेशनशिप है ना, विच आई फील दिस शो कि आप फैमिली से भाग तो जाते हैं, लेकिन फैमिली की मोहब्बत को भी आप मिस करते हैं। और ये जो आपके दिमाग में ख्याल होता है ना कि अकेले रह के आप ये कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली अकेले रह के बहुत दफा रिलेशनशिप्स में ना गैप आ जाता है, खला आ जाता है, जो ये आसपास के रिश्ते ही फिल करते हैं, यू नो। और आई लाइक द सीन जो वो ऑफिस में बैठा पूरा था। अच्छा, और सुनाओ,
और सुनाओ, बिकॉज ही वांट्स टू नो कि क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स, और उसने कहा मैं तुम्हें नहीं बता रहा जिनके बारे में तुम्हें सुनना है। So also I felt that this was a nice thing between Joya and वो जो तुम कह रही हो हमजा कि शादी के फौरन बाद थोड़ा सा मियाँ बीवी को जो टाइम मिलता है एक दूसरे का ख्याल रखने में, तो ये अब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि और तो घर वाले हैं नहीं। So that again is what we were seeing। जी अच्छा, अब ये जाएंगे सुखी से मिलने के लिए। हाँ देखते हैं अगली एपिसोड। आई थिंक 2 से 3 एपिसोड रहती होंगे, 4 एपिसोड रहती होंगे। I wanted to touch upon that thing जो जब जोया गुस्से में उनको कहती है कि बीवियों को तो आपको ठीक लगता है अपने अब्बा से, जब आपकी बेटियां ये करती हैं तो आपको अच्छा लगता है, बेटियां अपने घर में बसी रहें, लेकिन आपको अपनी बीवियों का ऐसा नहीं पता। और फिर जब वो भी जाके कहता है कि हाँ वो बिल्कुल तुम्हारी तरह निडर है वो, और वो सही कह गई। I just wanted to say one thing small here कि जब whenever a young man gets married, ठीक है, उनकी भी एक जर्नी होती है, बीवियों की भी होती है, औरतों की भी होती है, आदमियों की भी होती है। वो शुरू में बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी बीवियों के लिए और वो बहुत सारी चीजों के लिए उनको रोकते भी हैं। कभी कभी वो उनका प्यार होता है, कभी कभी वो उनका डोमिनेटिंग एटीट्यूड होता है, वो आपको यू हैव टू फाइंड दैट आउट। जब आपके बच्चे होते हैं तो आप ये सोचें कि वो आदमी भी 20-25 साल गुजार चुका है अपनी जिंदगी के, he has matured। So just wanting their daughters to be safe by that time, वो अपनी बीवियों के साथ भी काफी चेंज हो चुके होते हैं। जो एक possessiveness और वो शुरू में होती है वो निकल चुकी होती है और वो बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करते हैं। So I felt this was slightly, I'm just taking the man's side over here, कि उनका भी कभी कभी, जी राबिया, उनका भी कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि हर चीज जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बीवियों को ही गलत समझते हैं और अपनी बेटियों को ही जान से दबा के प्यार से रखते हैं। सो फॉर मी आई फेल्ट दिस वाज द चेंज। मैं शादी से डिसएग्री करूंगी। मेरे ख्याल में 85% ऑफ द मेन आर यही होता है कि सेल्फिश होते हैं और सिर्फ अपना सोचते हैं और बीवी की दफा उनको सब ख्याल नहीं आता जो बेटी की दफा ख्याल आते हैं। सो मैं शादी से डिसएग्री करूंगी। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या ख्याल है। और इस बहस में आगे जाए बगैर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मुझे फायजा इफ्तिखार के डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने खूबसूरत मैसेजेस इतने खूबसूरत तरीके से बोलती है, क्योंकि उन्होंने सारी कॉन्वर्सेशन में एक बात सच थी। उसने कहा जो है ने माँ बाप को छोड़ो, जो प्राइस पे करता है वो बच्चे होते हैं, विच इज अ फैक्ट। आप कुछ कर ले, गलती किसी की भी हो, जो भी कपल होता है उस जब सेपरेशन होती है, तलाक होती है, तो बच्चे सफर करते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है। सो आई लव फायजा इफ्तिखार कि वो इतने मजे की चीज, इतनी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बेटी से बुलवाया, तो वो मुझे फील भी ज्यादा हुआ। यू नो व्हाट आई वांट टू नो इज, तुमने नोट किया उसने बोला हमजा को, जावेद शेख ने, कि हम सेपरेटेड हैं। उसने डाइवोर्स का नहीं बोला उन्होंने, तो क्या वो सेपरेटेड है, डाइवोर्स नहीं हुई है, देयर इज अ चांस कि वो आप दे कैन कम बैक टुगेदर। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। मैंने कहा या यस मैं तो शुरू से हमेशा सोच रही थी, मैंने गौर नहीं किया था, बट आई वाज होपिंग कि उनका डाइवोर्स आया था तो उसने डाइवोर्स दी हुई होती है उसको फ्लैशबैक में, जो मुझे याद है। आई डोंट नो, मे बी लेट्स सी, आगे जाके मालूम करते हैं, पता चलता है कि क्या है। तो आई वुड लाइक टू सी कि एक हैप्पी एंडिंग हो इस कपल के लिए भी। I also wanted to appreciate कि सोहाइट ने जो एक्टिंग दिखाई है, the switch that उन्होंने जो किया है, जब वो बिल्कुल सिंपल सी एक लड़की थी और जब गुस्से में, स्पेशली जब वो उठ के जाती है गुस्से में, वो बैठा हुआ होता है वहां, उसको चाय देती है और वो her facial expressions and everything they were really good। और मुझे थोड़ी थोड़ी वो शीरीन की झलक, अम्मा की भी झलक आ रही थी कि अब ये गुस्सा बिल्कुल वैसे ही कर रही है हमजा के साथ जैसे वो करती थी। तो yeah, that's true, that's true। अच्छा जी, are we done? Then we can move on to Prem Gali। sorry, Prem Gali। we can move on to Mushk। Prem Gali क्या पहली सी? मुश्क जी, हो गया, इख्तिताम को पहुंच गया शाजिया की उर्दू आज। मुझे ना इतना आई लव दैट सीन जब आदम दरवाजा खोलता है और बोलता है जा रही हो, तो आई लव्ड इट। यू नो बोलती है हाँ, तो वो कहते हैं क्यों, कहती है मुझे नहीं मालूम। मुझे वो सीन इतना खूबसूरत लगा, मुझे बड़ा मजा आया वो सीन देखने का। या तो मुझे वो सीन भी अच्छा लगा। मुझे वो बहुत मजे का लगा जब वो फोन पे बात कर रहे होते हैं और वो कहता है कि तुम रखो फोन, वो कहती है नहीं तुम रखो। वो बहुत मुझे क्यूट लगा, क्योंकि आई थिंक यंग कपल्स में ये होती है मजे की चीजें। अच्छा, तो नाइस। क्योंकि मुझे लगता है हम बहुत मोहब्बत के लिए, रोमांटिक सीन्स के लिए तरसे हुए होते हैं ना, अच्छे वाले, प्लीज लेट मी रीफ्रेज, अच्छे वाले, क्वालिटी वाले, थोड़े से डिफरेंट। तो मुझे लगा कि वो हमें मजा आ रहा था आदम और गुड्डी का रोमांस देख के, लेकिन मुझे लगता था कि थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। लाइक यहाँ ले जाते थे, फिर
गिरते थे, यू नो लाइक दरवाजे पे वो देख रही है छुप के, तो आदम ने फोन का बहाना बनाया और आदम गया, वहां तक सही था, उसके बाद कोई डायलॉग्स नहीं है, देयर इज नॉट मच कॉन्वर्सेशन दैट्स हैपनिंग, यू नो। अगर यही करना था, अगर आपको नहीं वो हो रहा था, तो फिर आप उसको, गुड्डी भाग जाती वहां से, मतलब वो बहुत खूबसूरत तरीके से वो लेके गए, फिर वो गिरता था। फोन कॉल पे भी मतलब मुझे लगा कि मुझे ना, लाइक आई वाज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड रोमांटिक सीन्स के साथ, मुझे लगता क्योंकि शुरू में जब लाइट जाती है, वो वाला सीन अगर तुम्हें याद है राबिया, शुरू में गुड्डी और आदम की कॉन्वर्सेशन ज्यादा मजे की थी, हाँ, और गुड्डी का इनपुट बहुत मजे का होता था, और वो इसी तरह रख सकते थे कि इवन आदम जो है वो जरा स्पीचलेस रह जाए और गुड्डी बोल रही है। हाँ, मतलब कुछ, या फिर हाँ आदम नहीं, लेकिन आदम का भी कमबैक होता है ना, आदम कहता है निकाह तो हो जाने हाँ बता दो, लेकिन तो उसको थोड़ा सा एक नॉच आगे ले जाके डायलॉग्स हो जाना चाहिए था, या फिर वहीं पे कट कर देते, क्योंकि देखो जो जो ट्रेन के स्टेशन पे जो दोनों का रोमांटिक सीन था वो बहुत वेल एक्सिक्यूटेड था, क्योंकि उन्होंने पूरा उसको कंप्लीट दिखाया, फिर वो दूसरी की तरफ देख भी रहे हैं खूबसूरत मोहब्बत से, वो भी बड़ा प्यारा था, एंड दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की उस सीन पे, वाकई लग रहा था कि यू नो आदम एंड गुड्डी आर इन लव विद ईच अदर, सो वो या, और वो बड़ा क्यूट था कि वो कहता है तुम हमेशा किसी को ढूंढ ही रहे होते हो यहाँ आके, और वो बड़े मजे से उसने इशारा किया कि पीछे है, वो से कहा इस दफा तो मैं इसको बता दूं। लेकिन मुझे दादाजी को ये क्यों लगा दिया, दादाजी को क्यों लगा दिया, दादाजी का मरना मैं ये कह रही हूँ, मरवा भी दिया, और बेचारे को इतना फुल स्पीड पे टक 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 खत्म, कि खत्म। वो खड़ी हुई है बेबी के साथ, वो बेचारे आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो भाई तुम बेबी पकड़ाओ मुन्ना को और जाओ उनके पास, कोई सबके सब खड़े हुए कमरे में, वो बेचारे बेचारे अकेले वहां बिस्तर पे, उस टाइम पे तो कोई चला जाता मुझे उनके लगता है पास। दादा की, मतलब दादा को भी पहली एक दो किस्तों में गुजरवा देते बहुत जल्दी, लाइक ताया जी को भी पकड़वा दिया पुलिस से, दादा को भी वो कर दिया एकदम से, बहुत जल्दी जल्दी रैप अप किया, आई सो फेल्ट। आई फील कि दादा को अगर ये पता चलता महक की कहानी, तो वो वैसे ही बेचारे, उनको हार्ट अटैक हो जाता। तो मुझे तो उसके मानने पे कोई एतराज नहीं है, ठीक था, वो सही है, मैं सिर्फ कह रही हूँ उसका एग्जीक्यूशन थोड़ी सी पहले या बेहतर हो सकती थी। अच्छा, वो मुझे बहुत सॉरी टू से फनी सीन लगा, वो जो दो भागते हुए आए थे ना आदम और ताया जी का, वो मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा एक नॉच बेहतर एग्जीक्यूट किया जा सकता था, कि आदम वहां से आता, जो भागना, वो जो लड़ाई थी वो ठीक थी, द लड़ाई थी, भागना वाज, हाँ मुझे या भागना तो वो थोड़ा सा वही थे, आगे लड़ाई थी, बट मजे की एपिसोड थी। आई आई रियली वांट टू एडमायर अगेन उसामा ताहिर, शायान जो होता है जब वो जाता है महक को लेके, अगेन कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ आंखों से एक्सप्रेशन दे रहे थे वो, बहुत मजा आ रहा था उनको भी देख के कि कोई चॉइस नहीं थी बेचारे के पास, उसामा ताहिर के डायलॉग भी कम थे, वो आंखों से ही एक्सप्रेशन। पहले दाढ़ी से फिर आंखों से बेचारे शायान से ही करवाते थे, और महक को सारे आंसू दे दिए। महक को सारे आंसू देंगी, बट ओके, सो वन थिंग, जब ये खत्म हो गया है अब ड्रामा, और हम सबको बहुत मजा आया, और हम सब इंतजार कर रहे हैं, अब फास्ट शुरू हो रहा है सैटरडे को, सो आई एम ग्लैड वो एक के बाद एक चल रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड, कि दादा का कैरेक्टर फॉर मी थोड़ा सा उनको ज्यादा मेंटोर टाइप दिखाना चाहिए था, जिसमें वो शुरू में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि और कोई बुजुर्ग नहीं था इस ड्रामे में, और सब अपनी धुन बजा रहे थे, अपनी उसमें लगे हुए थे, तो अगर वो दादा को थोड़ा सा मिच्योर नहीं कहूंगी, बट जब ताया भी आए थे उनके पास, उन्होंने कहा था कि इसका मैं कत्ल कर दूंगा, उन्होंने कहा कि हाँ तुम कर दो, तो ये बातें थोड़ी सी ज्यादा, आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन सकता था उनका, आई वुड हैव लाइक टू सी दैट। ओके, आई थिंक जो मुझे अच्छी लगी बात मुझ की, वो ये है कि उन्होंने सारे डूज एंड्स को रैप अप कर दिया, ताई का भी बता दिया कि वो कहाँ है, साकिब का भी बता दिया, सब कुछ, हर हर किसी की एक एंडिंग दिखा दी, उसका रोशनी का भी दिखा दिया कि वो माफ नहीं करती है उसको, और यू नो महक और गुड्डी का भी हो गया, गुड्डी वापस चली जाती है, गुड्डी को आदम जो है, मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि डिटेल के गुड्डी के अगेंस्ट जो केस होता है, हाँ आदम वो भी हटवा देता है, सब कुछ यू नो इज्जत से घर जाती है, इज्जत से लेके आता है, सो आई रियली लाइक दैट, एंड आई थिंक अब मैं सोच रही हूँ, तो अगर हम सोचें कि अब हम YouTube पे अगर किसी ने देखना हो मुश्क को एक साथ, तो मजे का ड्रामा होगा, आप देख सकते हैं जो बोरिंग सीन उनको करके, बट इट्स अ फन ड्रामा दैट। एक एक छोटा सा पॉइंट मुझे याद आया, मैंने लिखा था, वो जो ताई के भाई हैं वो वीडियो बना रहे हैं, एक आदमी का कत्ल हो रहा है, वो जाके उनको बचाना नहीं चाहिए था उस आदमी को, वीडियो बनाने के बजाय? उस वक्त तो वो लगा चुके थे ना, अब तो कोई फायदा नहीं होता, बचाने की कोशिश कैसे करते, और फिर अगर कुछ और कर देता ताया जी, तो फिर और फिर स्टोरी आगे नहीं चल सकती, तो शायद इतने नुकसान। स्टोरी आगे नहीं चलती, हाँ, ये जवाब हमारा हमेशा यही आके रुक जाए, स्टोरी आगे कैसे चलेगी। So now we have Raqs Bismil, we have Pehli Si Mohabbat, we have Khuda aur Mohabbat and Dil Na Umeed To Nahi.
Let's start with Dil Na Umeed To Nahi. Okay. I'm loving this drama. I am just in love. I want this to come. मैं चाहती हूँ कि ये रोज आए और मैं रोज देखूं इसकी कहानी. इतना अच्छा बनाया है, इतना अब मैं क्या, अब मैं उर्दू में भी बात कर रही हूँ. पुरकशिश सही वर्ड है. बहुत इंट्रीगिंग, बहुत मतलब आपको वो घेर लेता है हर तरफ से और आप चाहते हैं कि आप देखते रहें और आप एक एक सीन एंजॉय करते हैं उसका. तो यस, दैट इज हाउ आई फेल्ट. इतनी सारी बातें, रिमशा की कहानी, उस बेचारी बच्ची के साथ जुल्फी. व्हाट डू यू थिंक ऑफ जुल्फी ने जो 1 करोड़ की डील करवाई है? जुल्फी जो है ना वो सही डेविल है. वो यहाँ से भी फायदा उठा रहा है और उधर से भी उठा रहा है. उसको सुंबुल चाहिए, उसको वहां निजामी साहब की पार्टी से भी कोई काम है कि वो इंसिस्ट कर रहा है कि लेके जाए. बट आई डू फील कि उसका शायद सुंबुल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और वो चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि जो आंटी है ना वो सुंबुल को जाया नहीं करे, मतलब उसको डिस्कार्ड ना करे, मार वार दे, उसको जिंदा रखे. क्योंकि और वो उनको रियलाइज कराना चाह रहा है कि भी सुंबुल की इंपॉर्टेंस है, सुंबुल की जो वैल्यू जहाँ से उससे जो आपको फायदे हो रहे हैं ना वो किसी और से नहीं है. क्योंकि आंटी एंड में यही बातें बोलती है. तो मुझे लगता अच्छा, आंटी, हाँ आंटी बहुत श्रूड दिखाई है आंटी को. और आंटी जानती है जुल्फी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है सुंबुल के लिए, क्योंकि उसको देख के कह रही थी कि अब गांव वाली लड़कियां तो ऐसी होती हैं और हम तो नहीं थी. दैट वाज अ मीनिंग. आई लव नवीद शहजाद कैरेक्टर, बड़ा उन्होंने उसको ऐसा. या तो या आई लव द रिंग मेकअप सब सही होता है. रो भी रही है, आंसू भी पोंछ रही है, तो सब कुछ उनका सेट पे है. अच्छा, मेरा दिल उस सब बहुत ज्यादा, आई फेल्ट सो बैड जब वो बच्चे भाग रहे होते हैं ना, ऊपर से उन्होंने ओएसटी लगा दिया. जब वो बस में बैठते हैं और वो इतना खूबसूरत वो है कि आंखों में कुछ सपने हैं और नींद तुम्हें बुला रही है. मुझे एग्जैक्टली ओएसटी के वर्ड्स याद नहीं है, बट इतनी खूबसूरत, मतलब उस आने का, यार ये बच्ची जा रही है और अब इनके साथ क्या होने वाला है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो है वो ड्रामा दे रहा है कि देखिए आप बच्चों को मारते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके करते हैं, लेकिन अगर वो भाग गए फिर उनके साथ क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते. क्योंकि वो चोरी करके भागता है, उधर आके उसकी जेब कट जाती है और अब पता नहीं जमशेद बेचारा किसके हाथ लग गया. आई थिंक वो फकीर है शायद, है ना? फकीर है वो बंदा, जो फकीरों का ग्रोह है शायद, जिसके हाथ वो लगा है बच्चों को. हाँ मुझे लग रहा था, लेकिन बच्चे हाल में तो सो रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि बस सही हाल में हूँ. वो ना वो एक तो एक पड़ा और एक रेडी टाइप चीज पड़ा हुआ था और अगले उससे मैंने कुछ देखा वो उसकी कुछ मेकअप वेकअप कर रहा है. तो मुझे लग रहा है कि वो बच्चों को पकड़ के ले जाता है और उनसे भीख मंगवाता है. दैट्स व्हाट आई थिंक, बट लेट्स सी क्या होता है. या राबिया ओएसटी की जो तुमने सुंबुल कब्रिस्तान जा रही है, बार बार जा रही है वो कब्रिस्तान. लेकिन इस दफा आई थिंक उसने सिर्फ एक वो किया था शायद, कहा था उससे कि मैं कब्रिस्तान जा रही हूँ. शायद वो ऐसी भाग रही हो, शायद वो कब्रिस्तान नहीं जा रही हो. लेकर आया, वहां से लेकर आया ना, कब्रिस्तान से पकड़ के लाया. अच्छा, आई थॉट वहीं से पकड़ के ले आया था. नहीं नहीं नहीं, वो कहती है ना, वो कहता है कि तुम क्यों गई थी वहां पे, क्यों जा रही हो तुम बार बार. तो उसको कहता है, तो उसको कहती है, तो वो अच्छा ये इन्होंने दिखाया नहीं है, बट आई एम थिंकिंग मे बी उसको याद नहीं है कि वो कहाँ से आई है, उसकी याददाश्त, मे बी दैट्स व्हाई. क्योंकि ये क्लियर नहीं, इसलिए वो जा रही है. उसको कोई, वो कहती है ना, मुझे लगता है ये वो चीज ऐसी है जानी पहचानी है जब मैं उस दिन खड़ी हुई. तो मैं वो एक्सप्लोर करना चाह रही है, जानना चाह रही है कि क्यों मुझे अट्रैक्ट कर रही है. हाँ उसको नहीं, उसको याद, अब ये मिस्ट्री है कि उसकी याददाश्त क्यों खो गई. या तो उसको बहुत ड्रग किया गया होगा या बेचारी के साथ क्या हुआ होगा, हमें नहीं पता. याददाश्त खोई है नहीं कोई, मैं सोच रही हूँ क्योंकि वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो बताती नहीं है उनको ना, क्योंकि शायद उसको खुद भी नहीं पता. तो इसलिए वो, लेकिन क्योंकि मुझे वो इतनी छोटी तो नहीं थी, इतनी छोटी तो नहीं थी जब वो गई थी. लेकिन ये रिमेम्बर, क्योंकि इसलिए क्योंकि गधा तो अब उधर है ना भाई, गधा तो गधा तो चला गया है उसमें, बिल्कुल. क्यों जा रही है. सो ये मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है. अच्छा, आई रियली एडमायर जो उन्होंने पूरा वो सीक्वेंस दिखाया है प्रिंसिपल का. मैं वेट करी थी ये कैसे डील करेगी. मैं भी वेट कर रही थी. उसने उनको ऐसा किया कि वो मौलवी साहब जो है, वो नसीम जहरा के जो अब्बा हैं, वो बिल में मजबूर में उसमें मगन हो गए. उन्होंने कहा भाड़ में जाए स्कूल. वो अपनी बीवी को कहते हैं ना, हमें तो फुर्सत नहीं, हम तो इन बिलों में फंसे हुए, वो कुछ कर ही लेंगी. उन्होंने तो उन जैसे साहब का के होश उड़वा दिया, उनको चुप करवा दिया. तो आई रियली लाइक इट कि बड़ा उसने तहम्मुल से, खामोशी से, बड़े प्यार से उसने उनको डील किया. और इंटेलिजेंटली भी उसने कहा मेरे पास तो ये है, आप लोग बता दें मसले का हल क्या हो सकता है. बहुत, और अग्री भी कर दिया, अच्छा ठीक है बाहर नहीं जाएगी अंदर. और एक्चुअली लोगों के साथ डील करने का, यू हैव टू पिक योर बैटल्स. आपको सोच के
तो उसने यही किया और बहुत अच्छी तरह दिखाया। आई लव्ड इट जिस तरह ये सीन। और मौलवी साहब की जो, अब देखो अब अगली किस्त में वो नसीम जरा कह रही होती है मैं बाहर नहीं जा रही, वो मुझे जिस तरह देखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता उनके तो। हाँ तुम अपना वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर दो। एक सेकंड का हो रहा है। अच्छा अबिया, आई वांटेड टू से यही जो तुम बस का सीन कह रही थी ना, गोइंग बैक दी ओएसटी, मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे थे जब मैं वो देख रही थी। और मैंने जल्दी से गूगल किया क्योंकि मुझे इसका ओएसटी बहुत अच्छा लगता है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसकी इतनी सोल स्टरिंग। तो ये जो कश फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं रोशानी जफर, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट, उन्होंने खुद गाया है। आई वॉज रियली स्टन। तो फिर मैंने जल्दी से कल ट्वीट किया बिकॉज ऐसा उसमें क्या कहूँ मैं, आवाज उनकी इतनी ज्यादा फीलिंग के साथ है कि so, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो प्लीज गो एंड लिसन टू इट, इट्स रियली very nice, yeah. So we are I love it. मैंने तो पहले भी कहा था, दोबारा कह रही हूँ, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज देखिए, दिल ना उम्मीद तो नहीं, बहुत खूबसूरत ड्रामा है। ओके जी, शुड वी डू रक़्स बिस्मिल या पहली सी मोहब्बत या खुदा और मोहब्बत, कौन सा करना है? शादिया, चॉइस आपकी है। खुदा और मोहब्बत हम कर सकते हैं बिफोर रक़्स बिस्मिल, अभी पहली सी मोहब्बत कर सकते हैं पहले। ओके, लेट्स डू खुदा और मोहब्बत। कैसा लगा आपको? आप तो मुझे लग रहा है ये लॉस्ट। सवाल मुझसे पूछती है फिर जवाब खुद ही दे देती है। अच्छा अब आपको पता चल गया फ्यूशिया में काम है, 2 मिनट ब्रेक कुछ और, फ्यूशिया में काम कैसे चलते हैं अब आपको पता चल गया। हाँ फरा तुम बताओ, हाँ मनसब आप बताएं, हाँ शाजी आप बताएं। अच्छा ठीक है, हाँ लेकिन मैं सोचती हूँ ये करना चाहिए। चलिए जी, खुदा। क्योंकि आप में से कोई जवाब नहीं देता है एंड शादी दिस इज मैंने, हेलो आप लोग सब विटनेस है, मैंने अभी जवाब दिया, मैंने अभी जवाब दिया। आप गलत बात करिए। आपने ऑफ कैमरा मुझे एक कमेंट दे दिया था, मैंने उसी कमेंट से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की और आपको बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा मजा शायद नहीं आया, ये आपने मुझे बोला, राइट और रॉन्ग ऑफ कैमरा। ओ खुदा और मोहब्बत नहीं, मैंने कहा कि वो नया ड्रामा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी तो तुम उसका शुरू करना रिव्यू, ये कहा था मैंने। अब राबिया कवरिंग अप, ये अच्छा ये जो होता है ना टैक्टिक के ऑफेंस पे चले जाओ, डिफेंस के बजाय सीधा। मैं तो आदी हो गई हूँ, हर तरफ से मुझे ही बैशिंग होती है, सुनने को मिलती है। इट्स ओके, आई एम व्हाटएवर यू गाइस आर कॉलिंग मी, इनसाइड ऑफिस आउटसाइड ऑफिस, आई एम ओके विद इट। अच्छा जी, आपका फैन बेस यूट्यूब पे जितना बड़ा है ना, शाजिया तो एक छोटी सी यहाँ है, राबिया तो चलो एनीवे लेट्स गो ऑन। खुदा मोहब्बत मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव द सिनेमेटोग्राफी, आई लव्ड इट, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और वही बात की जो मैंने अपने इंस्टाग्राम के रिव्यू पे भी बोली थी कि आई एम सो हैप्पी, क्योंकि उसको देखने के बाद मेरा दिल चाहा था मैं इस जगह जाऊं। आई रियली वांटेड टू विजिट दैट प्लेस। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे इंटरनेशनली देखे जा रहे होते हैं, तो आई एम थैंकफुल टू द टीम कि आपने बहुत अच्छा किया। इवन वो ट्रेन वाला सीन पूरा इतना खूबसूरत तरीके से, मेरा दिल चाह रहा था उसको देखने के बाद कि मैं ट्रेन स्टेशन पे जाऊं और ट्रेन से सफर करूं। हाँ बिल्कुल, मेरा भी दिल चाह रहा था। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने ड्रामों के थ्रू, अगर आप, तो ये मैं अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत पाकिस्तान दिखाया, बहुत खूबसूरत चीजें दिखाई। बिल्कुल, एंड आई थिंक आल्सो द एरियल शॉट्स जो मैं देख रही थी उन्होंने बहुत उससे किया था डिटेल से, और मुझे लग रहा था उन्होंने ड्रोन्स यूज करे होंगे या क्या यूज किया होगा टू गेट दोस एरियल शॉट्स बिकॉज दे वर रियली ब्यूटीफुल। और दोनों तरफ ट्रेन के सीन, सिर्फ एक तरफ नहीं दूसरा। अच्छा, और इवन जो उनका घर दिखाया था और बहावलपुर में से जब वो आ रही थी वहां से भी ट्रेन का, और फिर कंप्लीट चेंज इन सीन जब वो पहुंच गए शहर और उनके बुरके उतर गए और वो तैयार होके मेहंदियों में, और वो पटाखा जो है वो इकरा अजीज, उसका क्या नाम था मैं नाम भूल गई हूँ, माही। माही। सो यस, सो इट वाज अ गुड फर्स्ट एपिसोड ग्राउंड लेन, जिसमें आपको अब ये 2 कहानियां चल रही हैं और दोनों कहानियां मिल भी कैसे हैं ये भी हमें पता है क्योंकि वो उनको दिखाया है फरहाद को और माही को कहीं कहीं टकराव हो रहा है लेकिन मुलाकात नहीं हुई है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, यस। अच्छा, आई वांट टू मेंशन एदिल वफा की जो 4th हीरोइन थी, शायद साजिद तुमने नहीं देखा, मोमिना इकबाल, वो इस ड्रामे में वापस आई है। और उस वक्त भी हमने उनको बहुत एडमायर किया था। वो बहुत छोटा कैरेक्टर था, उनका रोल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब भी वो आती थी सीन में बहुत पावरफुल होता था और हम सबको याद थी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि वो वापस आ गई है। जो उसकी नेबर है फरहाद की, वो जो लड़की गर्ल से बात करी है, शी इज द गर्ल, वो मोमिना इकबाल। हाँ, लेकिन मैंने उनको देखा है किसी और ड्रामे में। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे माफी दे दीजिएगा, बट मैंने जो उसके मुताबिक मुझे ये लगा। और वो एदे वफा में थी, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है उनको देख के। आई एम हैप्पी टू सी हर बैक। मैं बहुत अरसे से सोची थी कि यार वो लड़की वापस नहीं आई बिकॉज उन्होंने अच्छा काम किया था।
तो अच्छा, कास्ट बहुत बड़ी है इस ड्रामे की, बहुत बड़ी है। yes, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि कास्ट इतनी बड़ी है। आई लाइक इट। जब ड्रामा शुरू होता है तुमने देखा इस बार एक नीचे स्क्रॉल सा चल रहा है, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो जो स्क्रॉल है ना, इट्स लाइक उसपे सबकी ना फैमिलीज और वो सब आ रही है, तो वो काइंड ऑफ अच्छा रिमाइंडर है कि कौन कौन है। तुम देखना अगली बार राबिया, मुझे तो वो स्क्रॉल नहीं नजर आया। ड्रामा शुरू होता है ना, तो नीचे एक चल रहा है, एक पट्टी सी चल रही है। अच्छा, It's ओके। like a film strip that's running with pictures of everybody who's in the drama. फनी भी था, थोड़ी सीरियस बातें भी हो रही थी, मुझे मजे का लग रहा था। जैन बेग उसमें है जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, जो कि माही के दो आई थिंक तलबगार होंगे, एक फरहाद है और दूसरा जैन बेग का कैरेक्टर है। थोड़ा सा मुझे था कि यार जो बाकी लोग हैं उनका भी ओएसटी में, टीजर्स में या मेन उस पे नाम आना चाहिए था, जो मैंने नहीं देखा। अगर मैंने मिस कर दिया तो मेरी तरफ से अपॉलॉजी, बिकॉज जैन बेग काफी अच्छे एक्टर, बड़े एक्टर हैं, तो उनका मुझे लगता है कि आना चाहिए था नाम उस पे, आना चाहिए। अट्रैक्शन होती। सो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक ओह ही इज आल्सो इन द ड्रामा। और फिर मजा आया उनका वो पूरा मजाक। और देखो कहाँ तक जाके पता लगवा रहा था उसका, इतनी जासूसी। वो तो मोहब्बत इश्क में मुब्तला हो गए ना। ट्विटर पे बड़े मजे की मुब्तला। मीम्स आई हुई है। ट्विटर पे लोगों ने कहा है कि अगर एक लड़की से मोहब्बत करनी हो आपने, या लड़की ने किसी लड़के को अपने से मोहब्बत करानी हो, तो जाओ उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दो, लड़का खुद ही मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। सो मे बी हमारे राइटर्स को थोड़ा सा नए इंसिडेंट्स ढूंढने चाहिए, नए तरीके ढूंढने चाहिए कि लड़का लड़की कैसे एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं। मुझे ड्रामा इंटरेस्टिंग लगा। बहुत उन्होंने थोड़ा सा ग्राउंड वर्क ले किया है, लेकिन आई थिंक अगली 2-3 एपिसोड्स तक हम वेट करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत रिश्तेदार है। जैसे जावेद शेख आए, बट उसके बाद वो काइंड ऑफ गायब हो गए, हमें नहीं पता, यू नो। उस्मान पीज़ादा इज आल्सो देयर आई थिंक। बहुत बहुत अभी तो बहुत हो गए जो आएंगे। अभी सिर्फ वसीम अब्बास की फैमिली मेन जो है, फरहाद और हमजा, उनको हमजा सॉरी कह रही हूँ, फरहाद एंड वसीम अब्बास की जो फैमिली, उनको फिरोज खान, उनको फोकस किया हुआ था ज्यादा, बट आगे जाके सबका आगे पता चलेगा। थोड़ा सा मुझे यही शिकवा है कि आई थिंक इकरा इज एन अमेजिंग एंड ब्रिलियंट एक्टर। आई डू फील उनको इससे बेहतर यूज किया जा सकता था डायरेक्शन वाइज। अगेन अपॉलॉजीज, हम उनका चीखता चिल्लाता रोल बहुत दफा। राबिया ये कहना चाह रही हैं कि वो ट्रेन स्टेशन पे जो वो बिला वजह डांट रही थी उनको, जो जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा करके उसको कम कर सकते, टोन डाउन कर सकते थे। एंड यू आर राइट कि वो डायरेक्शन में उसकी जरूरत ही नहीं थी चिल्लाने की। वो घबराई भी हो सकती थी, वो इरिटेटेड हो सकती थी, वो कर सकती थी, क्योंकि वो पूरा ट्रेन का सीन और खुद इकरा का मेकअप, इकरा की लुक, इकरा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो उसके बगैर ही वो लड़का उसमें इंटरेस्टेड हो जाता। फिर उसके बाद भी जब वो घर में दिखा रहे हैं, आई एम सॉरी मैंने ये पहले भी बोला है, बट मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक कैरेक्टर को बिलीव करें एंड वी फॉल इन लव विद दैट कैरेक्टर, तो फिर ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। आप मुझे नहीं समझ आई कि वो जो पूरा दुपट्टे का सीन था कि वो दुपट्टा गुम गया ब्लू वाला, लेकर आओ, और वो क्या दिखा रही है, वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो घर की छोटी है, लाडली है, उसके नखरे बहुत ज्यादा है। वो दोनों जो बैठी होती है, सीमी पाशा और सुनीता मार्शल, वो जो एक्सचेंज करती है लोग के, ये देखो ये फिर इसके नखरे स्टार्ट हो गए। तो आप क्या दिखा रहे हैं? आप दिखा रहे हैं बड़ी अक्खड़, बहुत जिद्दी और बड़े। तो फिर ये सॉरी ये चीजें मुझे नहीं उनके बिहेवियर से पता चला, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ना प्रिटेंशियस लग रहा था। इट डिडंट कम अक्रॉस एज दैट। बहुत ही चाइल्डिश सा लग रहा था। इससे बेहतर कोई सीन या इससे बेहतर उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। What did you think जब उसने फोन पकड़ा था फियांसे का और बात करी थी? चलो ठीक है, उसको मैं जाने दे सकती हूँ कि एक मजाक का सीन था, इट्स ओके। मतलब मुझे मजाक के थोड़ा आगे चला गया था मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन उसके ऑपोजिट मुझे लगता है कि जो हमजा मैं पता नहीं क्यों बार बार बोलूं, जो फिरोज की सीन्स है वो बड़े सॉलिड सीन्स हैं उसमें। जो बहुत सॉलिड, लाइक दैट वो जो छुपा रहा था वो बहुत मजे का सीन था, जो उसका जैकेट धुल गया, दैट वाज फनी। और वो जिस तरह कर रहा था अस्तर खोल के उसके अंदर, और अंदर, वो दोस्तों से कह रहा है और वो इधर उधर भाग रहे हैं, और फिर जब अब्बा आ गए तो वो बचने की उसको समझ नहीं आ रहा, उनसे झूठ बोल रहा है। अब बहन भाई का उसको डांटना भी और उसको समझाना भी, एवरीथिंग वाज सो नेचुरल एंड मजा आ रहा था। सिबलिंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी दिखाई थी बहन भाइयों की, बहुत मजे की थी। So, एक तरफ बहुत अच्छा था और एक तरफ थोड़ा सा मुझे सॉरी नहीं समझ आई। सो या दिस इज द फीडबैक, बट वी आर हैविंग फन वाचिंग इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। Yes, yeah, great production, बहुत मजा आया with all the shots. Yes, yeah. पहली सी मोहब्बत, क्या ख्याल है आपका?
पहली सी मोहब्बत का मुझे मेरा ये ख्याल है कि जब आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप इतनी लंबी गुफ्तगू में मुब्तला हो कि आपको लोगों की, अपनी नेबर्स का बैकग्राउंड इतना ज्यादा डिटेल में कैसे पता चल जाता है. सो ऑल्दो व्हाइल आई लाइक्ड जो कॉन्वर्सेशन हुई, आई वुड हैव लाइक कि वो थोड़ी सी कोई ऐसी चीज लेकर आती है उनके बारे में जो इतनी ढकी छुपी नहीं होती, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल है वो बातें मालूम करना जो उन्होंने कही. हाउएवर टू मेक अ पॉइंट, इट वाज अ गुड पॉइंट टू मेक. ओके, तो मेरा ख्याल है कि ये बातें मालूम करना मुश्किल नहीं, क्योंकि उसने बोला मैं 3 हफ्ते से यहाँ रह रही हूँ, मैं देख रही हूँ. अगर उनकी अम्मा रोज दोपहर को निकल के जा रही हैं तो वो देख रही होगी. मोहल्ले में जब होता है ना तो सबकी नजरें सबको पे होती है, सबको सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है. और आपस में भी लड़कियां बात कर रही होती तो वो मालूम कर सकती थी. मुझे इतना वो नहीं लगा, मुझे ओके लगा, ओके. आई थॉट इट वाज ओके. हाँ. और मैं थोड़ा सा उस सीन में थी कि हाय इस पे हमला किया, ये हीरोइन बन गई, इसने जवाब में वो किया. मेरे ऊपर वो वाली हाँ. फील आई थी कि हाँ मजा चिकाया ना इसको. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने उसके बाद फायदा इफ्तिखार ने करवाई कि भाई सब ये तो कह रहे हैं कि उसने बदतमीजी की, ये नहीं बता रहे कि किस बात पे बदतमीजी की, अपनी चीज. बात पे बदतमीजी करी. हाँ. अच्छा. और वो अम्मा बहुत अच्छा था कि मैं वहां नहीं थी, मुझे नहीं पता कि क्या कहा, क्या तुम वहां थे. ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है राबिया, विच वी डोंट रियलाइज. हम कहाँ सुना मान लेते हैं किसी का. सो सो ये है कि अकरम जो है ना और उसकी माँ, वो जो सबा फैसल और HSY का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि वो एक दूसरे के ना मुझे लग रहा है कि वो एक बात बोलता है और उसका जवाब देती है. मतलब वो एक क्लेम करता है तो वो उसको आगे से क्वेश्चन करती है. इट्स अ वेरी गुड उन दोनों के दरमियान जो डायलॉग है, जो कि हमारी शायद कॉन्शियस या आपस में भी हमारे अंदर चलता हो. कि जैसे उसने बोला कि क्या आप मैं तो वहां नहीं थी, तुम थे. उसने जवाब में ये पूछा तुम थे, तुमने सुना? हाँ. मैंने नहीं सुना. हाँ. और फिर बिल्कुल. उसके बाद ये कि नहीं मैंने ये तो नहीं बोला, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि उस बच्ची का. सो आई लव दिस डायलॉग, दिस कॉन्वर्सेशन. मुझे लगता है कि वो अकरम का कॉन्शियस है जो बोल रहा होता है और उसको समझा रहा होता है कि भाई तुम सोच समझ के काम करो जो तुम कर रहे हो. बिल्कुल. जबकि अम्मा जो है वो टोटली उस साइड पे भी नहीं है. अम्मा का थोड़ा सा बैलेंस्ड ही व्यू है, वो नहीं इसमें पढ़ना चाहती कौन सही है कौन गलत है. उनको सिर्फ रक्षी की फीलिंग है कि भाई वो बच्ची के लिए मैं बुरा फील कर रही हूँ. सो ये भी मुझे अच्छा लगा कि बिल्कुल उनको एक्सट्रीम पे नहीं दिखाया. लेकिन मुझे ये बताएं कि कॉलेज बंक करना और लड़के से मिलना, ये तो वही वाली कहानी हो गई, राज़े उल्फत वाली. मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि शेया मुनव्वर का जो कैरेक्टर है असलम, भाई वो तुम क्यों असला. मिल रहे हो उससे? मंगनी तो जाके रुकवाओ, मिठाइयां बढ़ गई हैं, अगले हफ्ते तुम्हारी 2-3 दिन बाद तुम्हारा वो मंगनी की अंगूठी पहनाने जा रही है. और रक्षी क्यों उसकी बात पे यकीन कर रही है? क्या ये रक्षी हाँ, कहीं पहले मंगनी तोड़ो उसके बाद मुझसे बात करो. उसके बाद को तुम इतने या. बड़े बड़े क्लेम कर रहे हो, तुमने क्या मंगनी तोड़ी? मतलब मुझे बहुत मुझे काफी असम पे गुस्सा आया और असम के कैरेक्टर पे मुझे काफी इरिटेशन हुई और रक्षी पे भी इरिटेशन हुई कि तुमने उसको ये बोला. Rabia, we were talking about Maya Ali and शहरियार के जो scenes थे, and interestingly, and I want you to say that क्योंकि मैंने भी यहाँ यही लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है hand holding Maya expressions और plus 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 लिखा हुआ है. So now you, because you आप बहुत अच्छी तरह explain कर रही थी, तो आप बताएं आप क्या. आई लव्ड इट. मुझे बहुत अच्छा लगा. माया ने बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की थी उस जगह, वो छत पे जब बैठी होती है और वो फुल रोमांटिक फील हमें दे रही थी वो लड़की की, और आंखों से वो बहुत कर रही थी. और वो दुपट्टे वाला सीन भी बड़ा क्यूट था, इनमें वो कर लेती है ना. डायलॉग्स कोई भी नहीं थे एंड वेरी सटल बट बहुत खूबसूरत था. और वही मतलब मुझे देख के याद आया कि कितनी मंजी हुई एक्ट्रेस है वो. हम इतने अरसे से हमने उनको देखा नहीं था छोटी स्क्रीन पे. सो इट्स नाइस टू सी हर. बट आई डू वांट टू मेंशन वन थिंग अगेन. आज मुझे बड़ी जूते पड़ने वाले लोगों से और इंडस्ट्री से और सबसे, बट ये चीजें मुझे समझ नहीं आती. अब आप देखिए वो पढ़ेंगी, you are saying what you believe in. बोलो. इतनी खूबसूरत लग रही हैं और इतना अच्छा उनकी सब कुछ है. जब वो बाहर मिलते हैं, वो कहीं गार्डन में किसी पार्क में जहां भी वो दोनों मिलते हैं रक्षी और असलम. अब जब वो बैठी नहीं है, एक तो एंगल जो उनके फेस का लिया है, उनका मेकअप, आई फील उस पे थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो स्क्रीन में उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं देखा. उनके लिप्स का ऊपर से वो इट्स नॉट गिविंग अ वेरी एस्थेटिकली नाइस फीलिंग, सॉरी टू से. एंड शी इज वेरी प्रिटी. मुझे समझ नहीं मतलब उनका मेकअप भी डिसजॉइंटेड लग रहा है. मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे कर रही हूँ, बट दीज आर इम्पोर्टेंट. मैंने कोशिश की मैं इग्नोर करूँ. काफी देर गई, बस 3 मिनट के बाद मेरी ऑफ हो गई. मैंने कहा नहीं यार, मतलब या तो फिर इतना क्लोजअप नहीं लेते, फिर दूर से करते. अब आप इतना क्लोजअप ले रहे हैं तो ये बड़ी प्रोडक्शन है यार. इट्स नॉट अ शॉर्ट स्मॉल प्रोडक्शन, इट्स अ ह्यूज प्रोडक्शन. तो बड़े बड़े नाम है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. दैट्स ऑल आई हैव टू से.
ओके, आई जस्ट वांटेड टू से कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लास्ट मैंने उनको परे हट लव में देखा था और अब मैंने उनको यहाँ देखा। और जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है, एक एक्टर का सही टेस्ट यही होता है कि वो एक कैरेक्टर में से दूसरे कैरेक्टर में किस तरह छलांग लगाते हैं और किस तरह हमें बिलीव कराते हैं कि ये रक्षी है, ये वो वाली एक्ट्रेस नहीं है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका स्क्रीन नेम इन दैट वन, एंड शी इज डन इट ब्यूटिफुली जिस तरह वो कर रही हैं। तो अच्छा, आई डू वांट टू एडमायर जो लास्ट में वो जब उनकी बहन को लेकर है, उस्मा हसन की एंट्री हो गई और सलीम मिराज की एंट्री हो गई है और अब उनकी चलेगी कि वो क्या स्टोरी है, अकरम की बहन की क्या कहानी है। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि वो टैक्सी का जो सीन था, इतनी खूबसूरत वो एडिट किया हुआ, इतना खूबसूरत उसको पिक्चराइज किया है। वो सोचती है अपना और फिर वो सलीम मिराज को देखती है, एंड आई जस्ट लव दैट सीन, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इतनी खूबसूरत तरीके से आपने वो छत वाला सीन भी इतना अच्छा एडिट हुआ हुआ है, इतना अच्छा पिक्चराइज हुआ हुआ है, डायरेक्ट इतना अच्छा। फिर ये छोटी छोटी जब चीजें हो जाती है तो मुझे होता है कि यार इनको भी देख लेते हैं। यस, या और फिर एंड देन हमें एक सेकंड में पता चल गया, बिकॉज पहले जब सलीम मिराज को दिखाया था तो आई वाज थिंकिंग इज ही देयर, दिस इज अ फ्लैशबैक, लेकिन जब उन्होंने दिखाया कि वो भी खड़ी हुई थी दूसरी साइड पे तो देन अच्छा। लेकिन अकरम को कुछ एक हिंट हुई एकदम से, हाँ, क्योंकि अकरम को कुछ ख्याल आया, वो yeah, फौरन उस तरफ हो जाता है। हाँ, तो अब अगली एपिसोड में देखो, अगली 2-3 में पता चलेगा क्या होता है। yes, तो yes. दैट्स ऑल। और अब फाइनल ड्रामा हमारा रग से बिस्मिल। हाँ जी, बताइए। रग से बिस्मिल, मैं पहुंच जाऊं रग से बिस्मिल में, जो मुझे लग रहा था सवाल पूछ के शादी जवाब नहीं दे रही है। मैंने तो देखिए कुछ बोला नहीं सवाल करने के बाद, मैं तो वेट करी थी आप जवाब दें। क्या, कौन सा जवाब, क्या सवाल, व्हाट डिड आई मिस? मैंने बोला आपसे कि हाँ बताइए जी रग से बिस्मिल के बारे में। ओ, रग से तो मैं आपको सफे पलट रही थी ना, आप तो जू का तू वही बोल देती हैं एक्सटेम्पोर, मैं जरा सफे पलटती हूँ। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि वो जो सितारा के अम्मा अब्बा हैं वो इतने परेशान हो रहे हैं कि वो तो अब गद्दी नशी नहीं रहे और उनकी शादी इनसे कैसी होगी, उनको ये ख्याल नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से कर रहे हैं जो किसी और के इश्क में मुब्तला है। मतलब वो ये बात सोच ही नहीं रहे हैं कि बेचारी, उनको ये कि खानदान में सबको पता चल गया है। Why do people do this with their I feel daughters? they don't think कि वो इश्क में मुब्तला है, वो समझ रहे it was a one night stand, you know। तो वो एक जवानी में जो कभी लड़कों से हो जाती है वो चीज है, मेरा ख्याल है कि वो ये समझ रहे। और वो यही, बट इवन देन अगर किसी ने ऐसा किया है तो आप 2 बार सोचेंगे कि आप अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करेंगे नहीं करेंगे। वो भी एक वो इंसान जो इतनी बड़े ओहदे का गद्दी नशीन होने वाला था, तो वो डेफिनेटली बड़ी अजीब सी बात है। सो आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये भी है उनको कश्मकश की वो शादी तोड़ देंगे तब बातें होंगी। लेकिन वो मुझे थोड़ा लेम लग रहा है क्योंकि बातें तो ऑलरेडी हो रही है लोगों की कि ईसा की जगह ईसा को क्यों बनाया। तो अगर वो मंगनी तोड़ दे तो वैलिड रीजन फॉर देम कि भाई वो जब अब्बा आपको गद्दी नशीनी बनाए तो हम अपनी बच्ची कैसे पकड़ा दें। बहुत सिंपल। अच्छा, सितारा का जो जितनी वो जज्बाती हैं मूसा के बारे में, वो मुझे थोड़ा सा, मतलब इतनी ज्यादा बेचारी, अभी तो बातचीत भी नहीं हुई थी, वो बचपन से वो ख्याल अपने दिल में लेके बैठी हुई थी कि मेरी इन्हीं से शादी होगी बेचारी की। सो वो थोड़ा सा आई वाज फीलिंग फॉर हर, बट आई वाज आल्सो थिंकिंग कि इट्स इजी फॉर हर टू गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि कोई रिलेशनशिप तो नहीं हुई है उनकी एज सच। तो एक ये था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अम्मा क्यों गई थी वहां, जो हमने डिस्कस भी किया था, अम्मा क्यूरियोसिटी की वजह से गई थी, वो क्या चाहती हैं कि क्या हो, या देखना चाहती थी कि कोई होप है कि नहीं, शायद कहीं से मैं कन्विंस कर सकती हूँ अब्बा को शादी के लिए। आई थिंक बस वो एक फिलोसॉफिकल एक डीप टच देने के लिए दिखा रहे हैं कि अम्मा भी पहुंच गई उस मोहब्बत में और अम्मा भी देख रही हैं बेटे की मोहब्बत को और सब कुछ। वरना तो मुझे कोई सेंस ही नहीं समझ आ रही कि अम्मा जाएंगी भी क्यों ऐसी जगह पे, सोच भी कैसे ये सकती बेचारा ईसा ही रह जाता है सबके खुफिया काम कराने में, वो फंसेगा एंड में अच्छी तरह। हाँ, बेचारा। पर देखते हैं आगे जाके वो क्या करेंगी, देखकर आ जाएंगी, बातें कर लेंगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनकी मजाल तो है नहीं, हिम्मत तो है नहीं कि वो अपने मियाँ को किसी बात के लिए बोल सके या उन्हें कन्विंस कर सके। और मियाँ तो बहुत ही क्लियर है इस बात पे कि वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मूसा की शक्ल भी देखने नहीं चाहते। बट मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मलिक शहरियार जो आ गए हैं ना, फुरकान कुरैशी, वो अब सही अन्ना को भी पकड़ रहे हैं और जोरा उनकी चुंगल से निकल सकेगी या नहीं निकल सकेगी। किसी भी इम्प्रेस नहीं हुई वो कोई भी जोरा। जोरा इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन वो जो सीन था गाड़ी में जब वो वापस जा रही थी और उसने कहा मुझे तो ये करना ही नहीं है और अन्ना करवाती हैं, डज दैट मेक एनी डिफरेंस? क्या वो
फर्क पड़ता है जिस तरह लोग उनको देखते हैं कि अच्छा हाँ ये लड़की तो मतलब सारी लड़कियां ही फंसी हुई होती हैं एज ए चॉइस, तो किसी को भी ये नहीं करना होता। वो मुंह से कह रही है लेकिन वो जिसके साथ बैठी हुई थी उसको भी ये नहीं करना होता। इट्स जस्ट शी इज एक्सेप्टेड इट एज हर फेट, दैट्स ऑल। नो बट दे हैव सेड इट टू शो कि जोहरा क्या, वो जोहरा का माइंड दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ड्रामे में करना आई थिंक जरूरी था, क्योंकि वो ये नहीं दिखा सकते कि जोहरा इज ओके टू डू दीज थिंग्स। आगे कहानी कैसे जाएगी भी, अगर वो मूसा के पास वाकई जाएगी या मूसा ही उसकी कहानी चलनी है, तो ये तो जस्टिफिकेशन आपने दिखानी है ना कि बेसिकली वो जो कर रही है वो गलत है। तो वो ये तो नहीं दिखा सकते कि कोई लड़की इज ओके टू डू विद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो जोहरा का तो दिखा। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी लड़की जो इस सिचुएशन में मुब्तला है या ऐसे घरानों में पैदा हुई है, नो वन इज ओके डूइंग इट। और हाँ ये जरूर जोहरा की कहानी है, बट वो बेचारी फंस जाती हैं इन सर्कमस्टांसेस में। तो जिस तरह जोहरा है वो है, लेकिन अब जोहरा का यही होगा जो तुम कह रही हो कि एंड में शी विल हैव टू चूज। नहीं चूज क्या, वो चूज की तो चॉइस तो बात ही नहीं है, बिकॉज मूसा का रिश्ता तो नहीं आ रहा। अब आगे कहानी कहाँ जाएगी। लेकिन अभी तक उसने शी हैज नॉट गॉन फॉर द नाइट विद एनीवन। लेकिन अब ये पैसे देगा मलिक शहरियार तो अन्ना भेजेंगी। वो शादी करेगा उससे, अन्ना नहीं जाने देंगी। अन्ना इतनी इतनी बेवकूफ नहीं है, अन्ना पैसे लेके शादी ही होगी इसकी। और लेकिन मूसा जो है ना, वो मुझे लगता है कि अब क्योंकि उसने ईसा को कहा ना कि मैं भाग जाऊंगा, मैं गुमनाम हो जाऊंगा, ये जो तुम लोगों ने मुझसे मुझे मेरे ऊपर जो प्रेशर है ना नाम का, गद्दी का, जो रोक रहा है जोहरा को मेरे पास आने से, तो वो कर लेगा। लेकिन उसके बाद मैं ये सोचूं, जोहरा तो तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो पहले तुम इज्जत से लेकर आओ। दूसरा उसको भी पैसे चाहिए, वो अन्ना के चुंगल से तो निकल नहीं सकती है। सो इवन अगर मूसा चला जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू सर्व हिज पर्पस। तो बेचारा मूसा करे क्या, ये बड़ी मुश्किल में मुब्तला और फिर कंगला भी हो जाएगा बेचारा उसके बाद कौन। लेकिन मुझे लग रहा है कि मूसा उसी खुदा और मोहब्बत और ये रक्स बिस्मिल, ये दोनों जो है ये थोड़ी वो स्पिरिचुअल डीप मोहब्बत और उसकी तरफ जा रहे हैं, यू नो सूफी मोहब्बत। सूफी तो नहीं बोलूंगी, बट वेरी डीप मोहब्बत, जिसमें आपको कोई सरोकार नहीं किसी चीज से, आप इश्क में अपनी सब कुछ खोने के लिए तैयार होते हैं। ये उन डायरेक्शंस या उन टॉपिक्स की बात करें उसको छेड़ते हैं। तो मूसा भी मुझे लग रहा है कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है बहुत जल्द। अच्छा मुझे ये बताओ कि सकीना की अम्मा ने जो उसको एक वार्निंग दी है कि तुम जो कर रही हो ये तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह का कहर नाजिर होगा, इस तरह का कोई डायलॉग उन्होंने कहा है। चुप तो करके वो धमकियां ही देती रहती है, दो जूते नहीं लगाती उसको सकीना को कि तुम क्या हरकतें करती खैर वो तो अब आप ही से बाहर हो गई है, उनके काबू में नहीं है आई थिंक। लेकिन वो आई थिंक उसको जो उसका एक्स है वो उसको धोखा देगा प्रोबेबली, फिर वो आएगी रोती के पास। होगा तो सही कुछ ना कुछ। सो दैट इज ऑल हमारी तरफ से आज। आई थिंक वी आर डन। यस आई थिंक वी आर डन। राबिया कल मैंने क्विक देखा वो इट्स घबराना नहीं है या घबराना मना है, मुझे पता नहीं। एक टॉक शो हो रहा था विद वासी चौधरी एंड इसमें ये 14 फरवरी का था। तो इसमें हुमायूं सईद और मायरा खान आई थी और नाम इसका ऐसा था, मैं आप लोगों से कह रही हूँ अगर आप लोग पास फारिग टाइम है तो जाके देखिएगा, मजे की गपशप हो रही थी। नाम ऐसा है कि वो बड़े उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो पहले पूछे नहीं गए। एक्चुअली ये मजे का शो था क्योंकि इतना सेंसेशनल भी नहीं था और वो वाकई मायरा को, मुझे तो ये लग रहा था कि काफी चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि वो उनके ट्विटर अकाउंट उठा के उनसे ट्वीट्स का भी पूछ रहे थे कि आपने। The best thing that I liked about the show was there was I think they were brothers या they were friends जो instruments दो बजा रहे थे. It was a guitar and it was a violin or a cello. इतना खूबसूरती से बजाया है, इतना खूबसूरत, शुरू में, बीच में, एंड में। और वो फिर उनको वो कहती है शी आस्क्ड देम कि आप सनु इकबाल चैन ना आए बजा दें। इट वाज ब्यूटीफुल। बीच बीच में उनके 2 कॉमिक्स किड्स भी हुए थे, वो भी एक्चुअली मजे के थे। सो समथिंग टू वॉच, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे राबिया को, बट डू गो एंड वॉच द वन फॉर 14 फरवरी। हाँ देखा हुआ है मैंने, देखा है। राबिया देख चुकी होती है हर चीज। ओके जी, तो आप कमेंट से बताएं कि आपने अगर ये देखा है शो तो आपको कैसा लग रहा है, और इस वक्त आपको खुदा मोहब्बत की पहली एपिसोड कैसी लगी, कौन सी किस्त आपके टॉप पे, कौन सा ड्रामा आपके टॉप पे जा रहा है। और फ्रांस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और नॉट। एंड दैट्स ऑल। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज। And watch PSL 6 coming up very soon with the opening ceremony. Allah Hafiz. Okay, Khuda Hafiz.